to you about 3 battles every human being will face in life. मैं हर एक इंसान अपना जीवन में सामने करने वाले 3 प्रकार का लड़ाई या युद्ध के बारे में बोलना चाहता हूं। God has kept us in this world to come out as more than conquerors. परमेश्वर हमें इस संसार में इसलिए रखा कि हम लोग जीत के ऊपर जीत पाके जयवंत हो। Maybe yesterday, day for yesterday, and today God has spoken to us very clearly so that we could take a new decision. शायद कल के दिन में या परसों के दिन में परमेश्वर आपसे सफाई से बातें किया होगा कि कई नए निर्णयों को आप लिए होंगे। Turn with me to 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों की किताब chapter 5 verse 17. 5वां अध्याय उसका 17वां वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। Here it is talking about a state of our life which is different. हमारे जीवन की शैली या स्तर यहाँ कहा गया है बिल्कुल भिन्न हमारे जीवन की स्तर है। पढ़िएगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है, If somebody is in Christ, पढ़िए, तो वह नई सृष्टि है, he is a new creation. पुरानी बातें बीत गई है, All old things are passed away. देखो Look, सब बातें नई हो गई है। look, everything is new. देखो सब बातें नई हो गई है। Brothers and sisters, in our life, when we have Jesus in our life, things are made new. मेरे भाई और बहन, हमारे जीवन में जब यीशु रहता है बातें नई होती जाती। It will always be a battle to keep that newness in our life. लेकिन ये युद्ध है, हमेशा के लिए युद्ध है कि ये नयापन को हमारे जीवन में कायम रखना। So the first battle in our life is a battle which is from within. इसलिए पहला युद्ध ये है कि वो युद्ध जो है हमारे भीतर से होता है। That brings us lot of hurt, and that how do you keep out of it and then stay in that particular state? लेकिन ये युद्ध के चलते कई चोट लगता है, उसमें अपने को कैसे बनाए रखेंगे प्रभु में, उसी में बातें होती है। When we were there in the house, she came in the night, maybe at 11 o'clock. जब माँ पत्नी मेरे परिवार घर में थे, उस समय वो लड़की हमारे घर में रात के लगभग 11 बजे आई। And then she came and then she said that, brother, we want to talk to you. वो आई, आके कहने लगे, भैया आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। Then we were sitting and then talking to her. तो हम लोग परिवार के सहित उस लड़की के साथ बैठ के बातें करने लगे। She started telling her story. वो अपनी कहानी बताने लगी। She is from a very poor background. वो एक गरीबी स्तर से परिवार से आई है। And then all her life dream was to go to America. लेकिन उसके पूरे जीवन का सपना यही रहा कि मैं अमेरिका में जाऊं, अमेरिका में जाऊंगी। Somehow I will go to America. किसी न किसी प्रकार में अमेरिका देश में जाऊंगी। She was not educated well. वो इतना पढ़ाई लिखाई नहीं की। Very fair girl. बहुत सुंदर लड़की थी। And she was having a very good personality. उसका चेहरा और उसका रूप जो है बहुत सुंदर था। And then she went and talked to many people. वो कई लोगों से इसके बारे में बातचीत करने लगी। She came in contact with one Christian, travel agent. और एक ट्रैवल एजेंट, वो भी मसीह था, उस मसीह ट्रैवल एजेंट के साथ वो बातें करने लगी। She was 17 to 18 years old by the time. उस समय उस लड़की का उम्र 17-18 इतना के बीच में। And then this man who is a Christian travel agent, he was around 43 or 44 years. लेकिन ये ट्रैवल एजेंट जो इधर से उधर यात्रा करने के लिए दूसरा देश में जाने के लिए मदद करता है, उसका उम्र जो है लगभग 40 या उसके ऊपर। And he showed himself to her as a very genuine man. और वो पहले दिखाया एक शुद्ध अच्छा एक व्यक्ति के रूप में उस लड़की के सामने पेश किया। And then he used to show himself very busy when she goes and meets him in the travel agent's office. और जब ये लड़की जाती थी उस ट्रैवल एजेंट के दफ्तर में, ऑफिस में, वो आदमी जो है, वो व्यक्ति जो है अपने को बहुत व्यस्त बिजी दिखाता था। And then he used to meet her in the hotel somewhere. और ये व्यक्ति जो है इस लड़की की मुलाकात जो है होटल में कभी-कभी किया करता था। And then they used to talk for some time and then sign some papers and then they used to go here and there. और दोनों कभी-कभी बातचीत करना पड़ता था या पेपर में साइन हस्ताक्षर करना पड़ता था, इधर-उधर दोनों को यात्रा करना पड़ता था। She trusted him. और ये लड़की
उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा करने लगी, But things didn't go very well. लेकिन बातें सही ढंग से नहीं गई। One day when she went to his office in the hotel, जैसे ही ये लड़की एक दिन में उस व्यक्ति के दफ्तर में गई, and then that day she raped her. उस दिन वो व्यक्ति जो है इसको बिल्कुल रेप कर लिया। And that day she thought that my whole life is gone. उस समय लड़की के बोलने लगी, मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया, Now I don't have any hope in the future. मेरे पास अभी भविष्य के लिए कोई आशा है ही नहीं। When she told in the house that that day night he finished her, जब ये लड़की जाकर के अपने घर में, when she told us, ये लड़की जब हमसे बोलने लगी, उसी रात में क्या हुआ, and then she fainted and fell down. और बस बोल के वो रात में इस कहानी को बता करके बेहोश हो गई हमारे घर में। Me and my wife were looking at it, suddenly a person is sharing something and then she fell down. मेरी पत्नी बगल में बैठी है, वो देख रही है एक लड़की कहानी बताते 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 बेहोश हो गई है। And then we had to take some water and then bring her back. फिर कुछ पानी पिलाना पड़ा उसको, फिर बैठाने के लिए अधिक कोशिश करना पड़ा। She was sharing all the bad things which she went through. और इतनी भयानक बुरी बातों से वो खींची गई, उस सारी कहानी को वो लड़की बताने लगी। Then she decided, फिर उसने निर्णय लिया, even though he's an old man, वो सचमुच एक ओल्ड उम्रदार आदमी तो था, but still he is a Christian, so let me at least marry him. और वो कहने लगी वो मसीह व्यक्ति है भैया, इसलिए मैं उससे किसी न किसी तरह से शादी कर लूंगी। Then she lived with him for 1 month. फिर उसने वो ये लड़की क्या की, उस आदमी के साथ जिसने खराब किया 1 महीना बिताई, जीने लगी। By the time she became pregnant, और तब तक वो गर्भवती हो गई। and then that man vanished. That's all. फिर बस उसने छोड़ दिया इस लड़की को पूरे पूरे। And she was crying and crying and then sharing this story. और वहां रो रही है, रो रही है, रो रही है, मेरे घर में रो रो करके बता रही है कहानी। She herself went to a hospital. वो अपने से एक अस्पताल में पहुंची, She gave money वहां पैसा उसने दी so that she can abort her baby. ताकि उस बच्चा जो अभी हो रहा उसको खत्म कर डाले। The moment she said that I killed my own baby, और वो जैसे कहने लगी मेरा बच्चा को मैं खुद मुआ दिया, and then again she fell down, fainted. ऐसे कहते कहते बेहोश हो गई। And then again we had to pour water on her, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर पानी छिड़काया, and then make her to get up. फिर वो ऐसे बैठ गए। And by the time it was around morning 4:30 or 5. ऐसे बातें करते करते 11 बजे से अभी सुबह 4:30 बज गया। And by the time we were talking to her about the love of Christ, फिर हम लोग क्या करने लगे, यीशु का प्यार के बारे में उससे बोलने लगे। the restoration power of God, परमेश्वर का पुनः निर्माण करने का शक्ति। slowly she started thanking God for her life. और धीरे धीरे जो भी उसका जीवन में हुआ वो लड़की प्रभु को धन्यवाद देने लगी। And by the time around 5 o'clock she could get deliverance from the past hurt. और 5 बज गया, पुराने चोट से वो लड़की पूरे पूरे आजादी पाली। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Then immediately she got a job in another company. फिर एक और कंपनी में उसको नौकरी मिला। Now recently I heard that she is in a very good position in. और मैं अभी समाचार सुना उस लड़की के बारे में, एक सुंदर काम उसको मिला है, अच्छा स्तर में वो रहती है। What she was going through all these years. और इतने सालों में इतना वो कहानी के द्वारा गुजरी थी। What she was going through? क्या वो अपने जीवन में देख रही थी? It was a battle within her own life. अपने जीवन के साथ एक लड़ाई वो कर रही थी। Brothers and sisters, in your life and in my life, मेरे भाई और बहन, आपके और मेरे जीवन में, we read the Bible scripture. It says that if a person is in Christ, he is a new creation. अभी ही हमने वचन को पढ़ा कि जो कोई प्रभु यीशु में है वो नई सृष्टि है। And if you are a new creation, the devil always wants you to live in the old hurt. अगर आप नई सृष्टि है, शैतान क्या करता है, दुष्ट आत्मा क्या करता है, आपके पुराना चोट में ही आप जी जाएं। This girl could not come out of the past 2 hurts. ये लड़की जो है पिछले जीवन में जो 2 चोट उसको पहुंची थी उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। One is she was spoiled by somebody. बस एक चोट है, एक घाव है, किसी से ये बर्बाद की गई। Second thing, she murdered her own baby. और दूसरा, अपना बच्चा को इसी ने ही हत्या कर लिया, इसका मतलब मुवा दिया भीतर ही भीतर। Young friends, मेरे जवान दोस्त हैं, in your life, if you are living with your past hurt, that means
means you cannot enjoy the freedom in Jesus. अगर आप आपके पुराने जीवन में जो चोट मिले हैं उस चोट के साथ ही जी रहे हैं, आप जीवन नहीं बिता सकते। It is a spiritual battle. ये एक आत्मिक युद्ध है। You have to come out of this battle. उस युद्ध से आपको बाहर निकलना होगा। Jesus is ready to deliver you from any kind of hurt which you might have got in your life. आपके जीवन में आप कितने भी घायल किए गए हैं, चोट को अपने जीवन में रखे हैं, यीशु काफी है सारे चोट से आपको छुड़ाने के लिए। Our mind always says, "Oh, I'm nothing. I'm nobody." हमारे मन हमेशा कहता है मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। Please turn with me to the book of Jeremiah आइए यिर्मयाह की किताब में आए and then read chapter 1 verse 5 onwards. यिर्मयाह पहला अध्याय 5वें वचन से हम थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। Jeremiah is a great man of God. यिर्मयाह परमेश्वर का बड़ा मनुष्य था। And God is telling him, "Come on, I want to do something in your life." लेकिन परमेश्वर अचानक कहने लगा, हे यिर्मयाह तेरे द्वारा बड़े बड़े काम मैं करने जा रहा हूँ। 5 वचन का पढ़िएगा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। Brothers and sisters, this is the promise which God has for Jeremiah and for you and for me. मेरे भाई मेरी बहन, यही वायदा ना केवल यिर्मयाह के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए है। Even before you were born, even you were conceived, God has made a seal on your life. गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर का छाप आपके ऊपर पड़ी है। But what is the 6th verse says? लेकिन छठा वचन क्या कहता है? पढ़िएगा। तब छठा मैंने वचन। कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, I am a small child. क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। प्रभु का नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। May the glory be to God. God is telling Jeremiah, "Come on, I have a different plan for you." यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है, देखो यिर्मयाह मेरे पास तेरे लिए बहुत नया योजना है। See, it's not a man's counsel. ये एक मनुष्य से नहीं बोल रहा, It's God coming to Jeremiah and telling. लेकिन परमेश्वर खुद आ रहा यिर्मयाह से बोल रहा But है। what is his problem? लेकिन उसकी समस्या क्या थी? God, I am a small boy. मैं एक लड़का ही हूँ सर। Why? क्यों? Because that is what he thinks about himself. क्योंकि लड़काई करके वो समझ के रखा। But what God is thinking about him? लेकिन परमेश्वर का समझ उसके बारे में क्या था? God is looking at him as a prophet to nations. लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह को देशों के लिए भविष्यद्वक्ता समझ के रखा है। Young boy, young girl. जवान लड़के, जवान लड़कियां। God is looking at you as a holy person chosen for his glory. परमेश्वर आपको यूं देखता है, एक पवित्र जवान, पवित्र लड़का, पवित्र लड़की, उसकी महिमा की जाने के लिए। अगल वाला का हाथ पकड़िएगा। Hold each other's hands nearby. आप आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या जवाब मिला? अरे क्या जवाब मिला पूछो वहां। वहां पूछिए। What is the answer you are giving? अयो brother, I'm very dark in color. मैं तो काली हूँ। Brother, you look at my nose, it's all jammed inside. देखो मेरे नाक को देख के पूरा एकदम दब गया है। You know what is my complex? मेरा रंग क्या है मालूम है? You know what is my complex? मेरा Complex feeling. कॉम्प्लेक्स फीलिंग क्या है? You know, I become very tall. मैं तो पूरा एकदम लंबा व्यक्ति हूँ करके मैं सोच रखा So हूँ। that is my complex. वही मेरा कॉम्प्लेक्स है। I wish I can be of this height. मैं सोचता था कि मैं ऐसा होता तो थोड़ा कम होता तो अच्छा रहता। Because anywhere you stand, your head only is visible to everybody. क्योंकि जहां कहीं एक खड़ा रहेंगे इनका सिर ही दिखाई पड़ेगा। All the teachers used to beat me. सब टीचर्स जो है मुझे मारते थे। Because everybody will laugh because only my teeth he can see. और हर कोई तो सामने हंसेंगे, लेकिन मेरे ही दांत दिखाई पड़ेंगे टीचर को। Because all my classmates used to be only this height. क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग क्लासरूम में इतना ही तक आते थे। So what is my complex? लेकिन मेरा एक कॉम्प्लेक्स क्या था? Ayo, why did I become very tall? क्यों मैं लंबा हूँ? And some of you may be telling, "अरे बाप रे, when I can become like him." लेकिन आप लोग सोचेंगे नाटे होंगे, इसलिए सोचे होंगे नाटे, मैं तो नाटा हूँ, भैया जैसे कब आऊंगा?
See, it is all in your mind. ये सब आपके मन की लड़ाई है। Some people may be saying that, you are very little strong. कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं मोटा मोटी हूँ। And you always look at somebody and say, you look at that girl, very slim and thin. या वो लोग आप लोग कहते हैं मोटा मोटी है, देखो वो लड़की इतना दुबली है और And इतना some people, पतली है। who are there, very thin. कुछ लोग ऐसे दुबली पतली रहते हैं, वो लोग You say that, I am looking like somebody from a famine-stricken country. मैं ऐसे सोचता हूँ कि ऐसे एक अकाल देश से मैं पैदा होकर के आया हूँ, इसलिए दुबला पतली हूँ। And when can I become strong like that? मैं sister? उस मोटा मोटी जो बहन है, भाई है, उसके समान कब बनूंगा? So practically we have a barrier in our mind. ये तो बात सच है, हमारे मन में ये युद्ध होता चल रहा। अभी अकल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए। Hold each other's hands now, nearby. Tell. बोलिएगा। Tell. आप गोरी हो, काले हो, नाटा हो, छवड़ाए हो, कोई बात नहीं है। प्रभु आपके लिए योजना रखा है। विश्वास करने वाला एक जोरदार हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। May God be glory be to the God. Bible clearly says once a person is in Christ, he is a new creation. बाइबल साफ से कहती है जब एक व्यक्ति मसीह में है वो नई सृष्टि है। So you have to handle the battle within your life. इसलिए आपके जीवन में जो संघर्ष युद्ध चल रहा है उसको सामना करें। I have a very good friend of mine. मेरा एक ऐसा दोस्त है, सुंदर दोस्त है। This fellow will always say 2 + 2 ये व्यक्ति हमेशा कहता है 2 + 2 2 और 2 is only 10. केवल 10 है। I said that, come on man, you please agree with the truth. ये सच्चाई तो ये है भाई, ऐसा मत बोल करके मैं बोलता था। If you go and talk to him, hey, आज थोड़ा गर्मी है. Today it's a hot day, sunny day. He will say that no, it's very cool. वो कहेगा नहीं बहुत ठंड लग रहा। Then you go and tell him that we will keep the program next week. अगर आप बोलेंगे कि प्रोग्राम तो नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह में करेंगे, he will say that no, that is not a good time. नहीं अगले सप्ताह अच्छा समय नहीं है। If you ask him to come, अगर आप उनसे कहिएगा आओ, he will say I will go. नहीं मैं जा रहा हूँ। Ulta, anything you talk, he will talk ulta. Everything he will tell up and down only. And then I tell him, अरे fellow, who can live with you, man? मैं कहता था उससे तेरे साथ कौन रहेगा भाई? And he become very negative in his life. वो उसका जीवन में बातों में नकारात्मक विचार हमेशा रखता था। He won't have any friends. उसका कोई दोस्त इसलिए नहीं मिले। He had only 2 friends. केवल 2 दोस्त थे। One is computer. एक कंप्यूटर था दोस्त। Because whatever he says, the computer will listen. क्योंकि जो भी ये कहेगा कंप्यूटर तो आराम से सुनेगा। And second thing, he had friend Rajesh. दूसरा मैं हूँ, राजेश भाई हूँ उसका दोस्त। Nobody else friends with him. कोई दोस्त उसको नहीं मिला। But when I went and spent time with him, लेकिन जब उसके साथ बैठ के समय मैंने बिताया, and then he told very important thing. उस समय उसने खास बात को कहा। When he was 7 years old, जब उसका उम्र 7 साल था, in his teacher, in the school, the teacher was selecting people to sing in the choir. और स्कूल में टीचर जो है गाना गाने के लिए क्वायर टीम के लिए चुन रहे थे बच्चों को। So all नन्हे मुन्ने बच्चे सब लोग, he all brought everybody and then they had to sing 1 or 2 lines and then the teacher will select who can come. एक जन को वो टीचर बुलाती थी और एक जन को गाने के लिए बोलती थी, ये क्या लाइन को अच्छा गाएंगे तो चुन करके वो टीचर रखती थी। And this boy, he went and stood to sing a song. और ये लड़का गया, 7 साल का है, लड़का गया गाने के लिए वहां पे टीचर के पास। Before he started singing, जैसे वो गाना शुरू भी नहीं किया, and the teacher told that, hey, come on man, you can't sing anything, what you can sing, come on, come inside. बाहर जाओ, तुम क्या गाने जा रहे हो, तुम्हें गाना आता है, जाओ। And then everybody laughed. तुरंत हर कोई हंसने लगे। So he was, very, shameful, and then he went and stood in the crowd. शर्म होते हुए वो उधर खड़ा होने लगा। He became very angry with the teacher. और उस टीचर को देखते गुस्सा भी इसको आया। He can't beat her. और इसको तो मार नहीं सकते He टीचर can't को। give bad words to her. या गाली भी तो टीचर को नहीं दे सकते। He was very angry with her. लेकिन गुस्सा तो भीतर ही भीतर है। He went home. ये लड़का घर गया। He took the screwdriver. और स्क्रू ड्राइवर को अपने हाथ में लिया। And he spoiled the TV.
और वो टीवी को ऐसे मारा, खत्म कर दिया, because he was angry with the teacher. क्योंकि टीचर के साथ गुस्सा था इसलिए टीवी को मार दिया। Anything comes in his hand, he will spoil. को कुछ भी हाथ में मिला है उसको खराब करता था, तोड़ता था। Because anything his father says after that, he will talk the ulta. अगर इसके बाद, इस घटना के बाद पिताजी जो भी कहते थे ये उल्टा सीधा जवाब देता था। All his relatives, whatever they say, he will talk the इसका negative. रिश्तेदार कुछ भी कहते थे उल्टा सीधा जवाब इससे। Why? क्यों? Because his teacher misbehaved with him. क्योंकि इसका शिक्षक ने इसके साथ गलत एक व्यवहार किया। That has become a bondage in his life. उसका जीवन में वो बंधन सा बन गया। I don't know what is your past. मुझे मालूम नहीं आपकी पुरानी बातें। Brothers and sisters, your past can rule your present and can take you into the future. मेरे भाई और बहन, आपके बीती हुई बातें अब वर्तमान काल में आपके ऊपर राज्य कर सकती है। Today, God wants to deliver you. आज प्रभु आपको छुड़ाने के लिए चाहता है। This is a battle which you have to battle well. ये ऐसा युद्ध है, इस युद्ध में आपको अच्छी तरह लड़ना होगा। The Bible clearly says if a person is in Jesus, he is a new creation. बाइबल साफ से कहती है अगर एक व्यक्ति यीशु में है तो वो नई व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया, विश्वास करने वाला और जोरदार हालेलुया कहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। No more going back. बस पीछे कभी नहीं मुड़ेंगे। God has healed your wounds. परमेश्वर ने आपके घाव को सुखा दिया। Some of you may be going through difficulties, but never allow that to carry it when you go away from this campus. सचमुच आप में से कई लोग जीवन में बहुत कठिनाई में जाके गुजरे हैं, लेकिन वे आपके पीछे नहीं करेंगे जब आप यीशु में हैं। Hallelujah. हालेलुया, और एक बार Hallelujah. हालेलुया। विजय देने वाला प्रभु हमारे साथ है. God is with us, who is going to give us victory. He will give us the ability to forget the past and to go into the future. वो ऐसा ताकत हमें देने जा रहा है कि बीती हुई उन बातों को भूल के आगे की ओर चलता जाए। Go away from this place with the conviction, with the strong understanding that Jesus has delivered you from everything. इस अर्पणता के साथ, इस विश्वास के साथ इस जगह से आप जाएंगे कि यीशु ने मुझको सारी ऐसी बातों से छुड़ा लिया है।